नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 25वें अध्याय गोवर्धन पूजा का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, जैसे श्री कृष्ण ने गिरि गोवर्धन उठाया और इंद्र का गर्व हरा, अब सोई कथा कहता हूँ, तुम चित्त दे सुनो। कि सब ब्रजवासी 12वें दिन कार्तिक वदी 14 को नहाए धोए, केसर चंदन से चौक पुराए, भांति भांति की मिठाई और पकवान धर धूप दीप कर इंद्र की पूजा किया करते थे। यह रीति उनके यहाँ परंपरा से चली आती थी। एक दिन वही दिवस आया, तब नंद जी ने बहुत सी खाने की सामग्री बनवाई। कहा, श्री कृष्ण ने माँ से पूछा, माँ जी, आज घर में पकवान मिठाई जो हो रही है सो क्या है? इसका भेद मुझे समझाकर कहो, जो मेरे मन की दुविधा जाए। यशोदा बोली कि बेटा, इस समय मुझे बात करने का अवकाश नहीं, तुम अपने पिताजी से जा पूछो, वे बुझाए कर कहेंगे। यह सुन नंद उपनंद के पास आए। श्री कृष्ण ने कहा कि पिताजी, आज किस देवता के पूजने की ऐसी धूमधाम है कि जिनके लिए घर घर पकवान मिठाई हो रही है? वे कैसे भक्ति मुक्ति वर के दाता हैं? उनका नाम और गुण कहो, जो मेरे मन का संदेह जाए। नंद महर बोले कि पुत्र, यह भेद तूने अब तक नहीं समझा कि मेघों के पति जो है सूर्यपति, जिनकी पूजा है, जिनकी कृपा से संसार में रिद्धि सिद्धि मिलती है और तृण जल अन्न होता है, वन उपवन फूलते हैं, जिससे सब जीव जंतु पशु पक्षी आनंद में रहते हैं। यह इंद्र पूजा की रीति हमारे यहाँ पुरुषाओं के आगे से चली आती है, कुछ आज ही नई नहीं निकाली। नंद जी से इतनी बात सुन श्री कृष्णचंद्र बोले, हे पिता, जो हमारे बड़ों ने जाने अनजाने इंद्र की पूजा की तो की, पर तब तुम जानबूझकर धर्म का पंथ छोड़ उबट बाट क्यों चलते हो? इंद्र के मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वह भक्ति मुक्ति का दाता नहीं है, और उससे रिद्धि सिद्धि किसने पाई है? यह तुम ही कहो, उसने किसे वर दिया है? हाँ, एक बात यह है कि तप यज्ञ करने से देवताओं ने उसे अपना राजा बनाए इंद्रासन दे रखा है, इसी से वह कुछ परमेश्वर नहीं हो सकता। सुनो, जब असुरों से बार बार हारता है, तब भाग के कहीं जा छिपकर अपने दिन काटता है। ऐसे कायर को क्यों मानो? अपना धर्म किस लिए नहीं पहचाने? इंद्र का किया कुछ नहीं हो सकता, जो कर्म में लिखा है सो ही होता है। सुख संपत्ति द्वारा भाई बंधु ये भी सब अपने धर्म कर्म से मिलते हैं, और 8 मास जो सूरज जल सोखता है सो ही 4 महीने बरसता है। किसी से पृथ्वी में तृण जल अन्न होता है, और ब्रह्मा ने जो 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तिनके पीछे भी एक एक कर्म लगा दिया है कि ब्राह्मण तो वेद विद्या पढ़ें, क्षत्रिय सबकी रक्षा करें, वैश्य खेती वनज और शूद्र इन तीनों की सेवा में रहें। पिता, हम वैश्य हैं, गाय बढ़ी, इससे गोकुल हुआ, इससे नाम गोप पड़ गया। हमारा यही कर्म है कि खेती बनज करें और गौ ब्राह्मण की सेवा में रहें। वेद की आज्ञा है कि अपनी कुल रीतिन छोड़िए। जो लोग अपना धर्म तज और का धर्म पालते हैं, सो ऐसे हैं जैसे कुल वधू हो पर पुरुष से प्रीति करे। इससे अब
इंद्र की पूजा छोड़ दीजिए और वन पर्वत की पूजा कीजिए, क्योंकि हम वनवासी हैं। हमारे राजा वही हैं जिनके राज में हम सुख से रहते हैं, तिन्हें छोड़ और को पूजना हमें उचित नहीं। इससे अब सब पकवान, मिठाई, अन्न ले चलो और गोवर्धन की पूजा करो। इतनी बात के सुनते ही नंद उपनंद उठकर वहां गए जहां बड़े बड़े गोप अथाई पर बैठे थे। इन्होंने जाते ही सब श्री कृष्ण की कही बातें उन्हें सुनाई। वे सुनते ही बोले कि कृष्ण सच कहता है, तुम बालक जान उसकी बात मत टालो। भला तुम ही विचारो कि इंद्र कौन है और हम किस लिए उसे मानते हैं। जो पालता है उसकी तो पूजा ही हम लोगों ने भुलाई। हमें कहाँ सुरपति सुकाज, पूजे बन सरिता गिरिराज। ऐसे कहो फिर सब गोपों ने कहा, भलो मतो कान्हर कियो, तजिए सिगरे देव। गोवर्धन पर बस पड़ो, ताका कीजिए सेव। यह वचन सुनते ही नंद जी ने प्रसन्न हो गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि कल हम सारे ब्रजवासी चलकर गोवर्धन की पूजा करेंगे। जिसके जिसके घर में इंद्र की पूजा के लिए पकवान मिठाई बनी है, सो सब ले भोर ही गोवर्धन पे जाइए। इतनी बात सुन सकल ब्रजवासी दूसरे दिन भोर के तड़के ही उठ स्नान ध्यान कर सब सामग्री झालो, परातो, थालो, डालो, हंडो, चरुओ भर गाड़ो बहंगियों पर रखवाए गोवर्धन को चले। इसी समय नंद उपनंद भी कुटुंब समेत सामान ले सबके साथ हो लिए और बाजे गाजे से चले चले सब मिल गोवर्धन पे आ पहुँचे। वहाँ जाए पर्वत के चारों ओर झाड़ बुहार, जल छिड़क, घेवर, बाबर, जलेबी, लड्डू, खुरमे, इमरती, फेनी, पेड़े, बर्फी, खाजे, गूंजे, मठड़ी, कचौड़ी, सेव, पापड़, पकौड़ी आदि पकवान और भांति भांति के भोजन व्यंजन संधाने चुन चुन रख दिए, इतने की जिससे पर्वत छिप गया और ऊपर फूलों की माला पहराए वरण वरण के पाटंबर तान दिए। तिस समय की शोभा वर्णी नहीं जाती। गिरी ऐसा सुहावना लगता था जैसे किसी ने गहने पहराए, नख सिक से सिंगारा हुए। फिर नंद जी ने पुरोहित बुलाए, सब ग्वाल बालों को साथ ले रोली अक्षत पुष्प चढ़ाए, धूप दीप निवेद्य कर पान सुपारी दक्षिणा धर वेद की विधि से पूजा की। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम शुद्ध मन से गिरिराज का ध्यान करो तो वे आए दर्शन दे भोजन करें। श्री कृष्ण से यह सुनते ही नंद यशोदा समेत सब गोपी गोप कर जोड़ नयन मूंद ध्यान लगाए खड़े हुए। इस काल नंदलाल उधर तो अति मोटी भारी दूसरी देव धर बड़े बड़े हाथ पांव कर कमल नयन चंद्रमुख हो मुकुट धरे बनमाल गड़े पीत वसन और रतन जटित आभूषण पहरे मुंह पसारे चुपचाप पर्वत के बीच से निकले और इधर आप ही अपने दूसरे रूप को देख सबसे पुकार के कहा, देखो गिरिराज ने प्रकट हुए दर्शन दिया, जिनकी पूजा तुमने जी लगाए कर की है। इतना वचन सुनाए श्री कृष्णचंद्र ने गिरिराज को दंडवत की। उनकी देखा देखी सब गोपी को प्रणाम कर आपस में कहने लगे कि इस भांति इंद्र ने कब दर्शन दिया था, हम वृथा उसकी पूजा किया किए और क्या जानिए पुरुषाओं ने ऐसे प्रत्यक्ष देव को छोड़ क्यों इंद्र को माना था। यह बात समझी नहीं जाती। यो सब बतरा रहे थे कि श्री कृष्ण बोले, अब देखते हैं क्या हो, जो भोजन लाए हो सो खिलाओ। इतना वचन सुनते ही गोपी गोप सटरस भोजन थाल परातों में भर भर उठाए उठाए लगे देने और गोवर्धन नाथ हाथ बढ़ाए बढ़ाए लगे ले भोजन करने।
निदान जितनी सामग्री नंद समेत सब ब्रजवासी ले गए थे सो खाई, तब वह मूरत पर्वत में समाई। इसी भांति अद्भुत लीला कर श्री कृष्णचंद्र सबको साथ ले पर्वत की परिक्रमा दे दूसरे दिन गोवर्धन से चल हंसते खेलते वृंदावन आए। 30 काल घर घर आनंद मंगल बधाई होने लगे और ग्वाल बाल सब गाय बछड़ों के रंग रंग के उनके गले में गंडे घंटालिया घुंघरू बान बान न्यारे हो कुतूहल कर रहे थे। इसी के साथ 25वें अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। जय गोवर्धन गिरिधारी लाल की जय। जय नंद के गोपाल की जय।